वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों और छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। वैसे विद्यार्थी, परीक्षार्थी, अभ्यर्थी, छात्र छात्रा जो CTET 2022-23 की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं, उन सबों की तैयारी में आज का यह हमारा वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत आपको कुछ मदद मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो अभी CTET की परीक्षा हो रही है उस पर आधारित जो भी प्रश्न अपडेट होंगे वह मैं आपको दे सकूंगा और उससे आपकी तैयारी को और एक मनोबल बढ़ेगा और आप एक नए तैयारी के साथ परीक्षा में उतरेंगे। आज का यह वीडियो हमारा जो बना है वह इस बात पर आधारित है कि कल जो परीक्षा 28 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई थी, उसमें किस तरीके के प्रश्न आए हैं, कहाँ से प्रश्न आए हैं और आप किस तरीके से अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपका परीक्षा या CTET 22-23 सुनिश्चित हो सके। चलिए दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, आपके इस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि कल की जो परीक्षाएं हुई हैं 28 दिसंबर 2022 को, उससे जो प्रश्न आधारित रहे हैं कहाँ कहाँ से, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। यूँ तो आप सबों ने तैयारी अच्छी कर रखी है और आपको पता है कि जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो परीक्षा कोई भी हो, कहाँ से भी पूछा जाए, आप बहुत अच्छे से प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो कल की जो परीक्षा हुई है उसमें सबसे पहला आपका जो एक टॉपिक था जिसमें कि CDP से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। प्याजे की अवस्था के बारे में हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, उस पर आधारित प्रश्न रहा था। CDP का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो BEd और DLED से जुड़े हुए छात्र छात्रा हैं उनको पता है कि प्याजे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है CDP के लिए। तो प्याजे की अवस्था से प्रश्न इसमें से आए हैं। मैं अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी आपको बताऊंगा जो कल की परीक्षा में आई है। इसलिए आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो परीक्षा कल हुई है 28 दिसंबर को, उसका कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊं, जिससे आपको तैयारी करने में एक रास्ता मिल सके, मार्ग प्रशस्त हो सके। चलिए, तो पियाजे की अवस्था के बारे में प्रश्न आया है। नई शिक्षा नीति आप 2020 जो है NEP 2020 है, उस पर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। मैंने अपने इस अन्य वीडियो में भी इसको डाला हुआ है। दीमक, चींटी, मकड़ी के प्रश्न, दीमक, चींटी, मकड़ी, मधुमक्खी, ये सभी EVS के टॉपिक हैं। मैंने भी अपने वीडियो में डाला है, आप हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं, या आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दीमक, चींटी, मकड़ी, मधुमक्खी पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। उसी तरीके से पक्षियों पर आधारित भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उल्लू पर आधारित प्रश्न पूछा गया है कि उल्लू सिर अपना कैसे घुमाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मैना का उत्तर दिया है, जो कि मैना का उत्तर गलत होगा। वहाँ पर सही उत्तर उल्लू का प्रश्न है और उल्लू ही सही उत्तर होगा। इसी तरीके से हाथी पर आधारित भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने भी अपनी वीडियो में डाला हुआ है। यह EVS का टॉपिक है आपका। EVS में कैसे प्रश्न बनने हैं इस पर आप ध्यान से देखेंगे। EVS का टॉपिक है यह। आप 3 to 8 क्लास तक की जो EVS की बुक है उनकी आप स्टडी करेंगे तो इसको आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में भी यह काफ़ी मददगार होगा। पुनः हम लोग देखते हैं CDP का प्रश्न है वेन हिले के सिद्धांत। वेन हिले के सिद्धांत भी CDP में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको आप लोग मौका देख करके अपनी आवश्यकता के अनुसार आप पुनः एक बार रिवीजन कर लेंगे, इससे प्रश्न पुनः रिपीट कर सकता है। उसी प्रकार JPD वाइगोत्स्की के प्रश्न भी आपको पूछे गए हैं, उस पर भी आप इस पर अपना एक बार पुनः निरीक्षण कर लेंगे कि कैसी आपकी तैयारी है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि कोल्हन वर्ग का भी प्रश्न पूछा गया है, उसकी भी मैं वीडियो दे रहा हूं। अगले वीडियो में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। उसका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आप हमारी अगली वीडियो में देख रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जो आने वाली जो प्रश्न है, आई हुई प्रश्न है, उसका भी आपको एक झलक मिल जाए, आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। कोल्हन वर्ग पर आधारित प्रश्न है। उसी तरीके से रेगिस्तान ओक के प्रश्न है। रेगिस्तान में एक प्रकार का पेड़ है, पौधा है, जिस पर यह प्रश्न आया है, रेगिस्तान के क्षेत्र से है। उसी तरीके से NCF 2005 पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि अपना एजुकेशन फील्ड से आता है प्रश्न। उसी तरीके से नॉम चॉम्स्की के प्रश्न भी आपके लिए परीक्षा में आए हैं, यह भी CDP के सिद्धांत से आधारित आपका प्रश्न बनता है।
फिर आपके ईवीएस से प्रश्न हैं, बसंत चिड़िया के प्रश्न पूछे गए हैं। बसंत चिड़िया पर भी हमने ईवीएस में वीडियो बनाई है, उसमें आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। झारखंड में नृत्य पर आधारित प्रश्न है। झारखंड में किस तरीके नृत्य है, वहाँ की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, वहाँ पर बोल चाल भोजन की क्या प्रचलन है, उस पर आधारित प्रश्न है। आनुवंशिकता और वातावरण से प्रश्न है। मनुष्यों में विकास के लिए आनुवंशिकता वातावरण किस तरीके से प्रभाव डालता है और किस तरीके से अगली जनरेशन में हमारी जो आनुवंशिकता है वातावरण है कैसे उसमें विकास में सहायक होता है, इस पर भी प्रश्न बनाए गए हैं। इस बार के दिसंबर 2022 CTET की जो पहली सीटिंग और सेकंड सीटिंग की परीक्षा हुई है उस पर, और मैंने भी अपना वीडियो में दिया है। सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, आप सबों को यह सलाह है कि सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए आप परेशान ना हो, अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रहे। सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जड़ से संबंधित प्रश्न, जड़ से संबंधित प्रश्न से अभिप्राय यहाँ यह है कि जड़ से जो संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह प्रश्न यह है कि यह किस प्रकार से आपको इसमें काम करता है कि खाने में कौन से जड़ का हम लोग प्रयोग करते हैं, किस पेड़ में किस तरीके के जड़ पाए जाते हैं, इसलिए इस पर जड़ पर आधारित ईवीएस के प्रश्न बने हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपका जो है कि एक पर्सनालिटी व्यक्तित्व पर हमेशा प्रश्न पूछता है, और इस बार की पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के मुख्य बिंदु रही हैं बछेंद्री पाल, इसी तरीके से कर्णा मालेश्वरी और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें कि हमने ईवीएस में पढ़ा हुआ है और उस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी को पुरजोर बनाए रखें। हमें आपका मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक चाहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे, बढ़ा रहे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि जैसे ही परीक्षा की सीटिंग ख़त्म होती है उसके बाद मैं आपके साथ अगले तैयारी को लेकर के तथा पिछली तैयारी पर आधारित जो प्रश्न आए हैं उसको लेकर के मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस पर आधारित किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आपके लिए लेकर के मैं आ सकूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।